नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। आज की यह प्रेरणादायक कहानी बहुत ही खूबसूरत है, जिसका शीर्षक है बूढ़ा बढ़ई और टूटा हुआ पेड़। आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा बढ़ई रहता था। उसका नाम माधव था। उम्र के इस पड़ाव पर जहां लोग रिटायर होकर आराम करते हैं, वहीं माधव हर दिन अपनी छोटी सी लकड़ी की दुकान में काम करता। उसकी कारीगरी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसके पास बहुत पैसा नहीं था। फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और हर किसी की मदद करता। गांव वाले अक्सर उससे कहते, माधव काका, अब तो आराम करो, इतनी मेहनत क्यों करते हो? माधव बस मुस्कुराकर कहता, जब तक सांस है तब तक प्रयास है। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना और बड़ा पेड़ था। वह पेड़ इतना पुराना था कि कहा जाता था गांव के सबसे पहले लोगों ने उसी की छाया में बसावट शुरू की थी। लेकिन अब वह पेड़ कमजोर हो चुका था। पंचायत ने फैसला किया कि वह पेड़ काटा जाएगा, क्योंकि कभी भी गिर सकता था और किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। पंचायत ने माधव को वह पेड़ काटने का काम सौंपा। काका, आप ही इसे काटो, किसी और पर भरोसा नहीं, सरपंच ने कहा। माधव ने पेड़ को ध्यान से देखा, उसकी छाल छूकर जैसे पुराने इतिहास को महसूस किया और फिर हल्के स्वर में कहा, यह पेड़ बूढ़ा जरूर है, लेकिन इसकी लकड़ी अब भी उपयोगी हो सकती है। मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। माधव ने वह पेड़ सावधानी से काटा। उसकी लकड़ी से उसने कुछ नहीं बेचा, बल्कि उसी लकड़ी से एक सुंदर पालना बनाया। जब लोगों ने पूछा, इतनी मेहनत से बना पालना किसके लिए, तो वह बोला, मैं इसे ऐसे ही रख रहा हूँ, किसे पता किसे इसकी जरूरत पड़ जाए। कुछ समय बाद गांव में एक गरीब महिला राधा ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका पति कुछ साल पहले चल बसा था और वह अकेले ही अपने बच्चे को पाल रही थी। जब माधव को यह पता चला, तो वह बिना कुछ कहे वह सुंदर पालना लेकर राधा के घर गया और मुस्कुराते हुए बोला, इसमें तुम्हारा बच्चा चैन से सोएगा, मुझे यही खुशी चाहिए। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, काका, आप फरिश्ते हैं। समय बीता, माधव की उम्र और बढ़ने लगी। एक दिन गांव में भीषण तूफान आया। बिजली गिरने से गांव का मंदिर टूट गया और स्कूल की छत भी उड़ गई। लोग परेशान हो उठे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ राधा के घर को। उसका कच्चा घर पूरी तरह गिर गया। लोगों ने माधव से पूछा, काका, आप ठीक हैं? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन अब इस गांव को मेरी जरूरत और ज्यादा है। माधव ने फिर अपनी कारीगरी से गांव के लिए मदद शुरू की। मंदिर की टूटी छत के लिए लकड़ी, स्कूल के दरवाजे, राधा के नए घर के लिए खिड़कियां, वह सब कुछ बिना किसी शुल्क के करता गया। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। उसमें से एक युवक उतरा, साफ सुथरे कपड़े, नेक चेहरे वाला, आंखों में तेज। वह सीधा माधव की दुकान पर आया और चरणों में झुक गया। काका, मुझे पहचाना? माधव ने गौर से देखा और मुस्कुरा उठा। तू राधा का बेटा है ना? वह इतना बड़ा हो गया। वह युवक, नाम था अजय, अब शहर का बड़ा इंजीनियर बन चुका था। उसने बताया कि किस तरह माधव द्वारा दिए गए पालने में उसने अपने जीवन के पहले दिन गुजारे और कैसे वह हर बार माँ से माधव की कहानियां सुनता था। अजय ने गांव में एक बड़ा काम करने का प्रस्ताव रखा। मैं गांव में एक तकनीकी स्कूल खोलना चाहता हूँ, ताकि कोई भी बच्चा आगे बढ़ने से वंचित ना रहे। और काका, आप उसके पहले शिक्षक होंगे। माधव की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद दिया। कहानी की सीख। गांव वाले इकट्ठा हुए और सरपंच के सबके सामने कहा, काका ने कभी नहीं कहा कि वह महान है, पर उनके कर्म हमेशा बोलते रहे। जब पेड़ कटा था, तो हम सबने सोचा
एक इतिहास खत्म हो गया, लेकिन उसी लकड़ी से एक नया भविष्य बना। जब तूफान आया तो जहां हम हिम्मत हार गए, वहां काका ने फिर से निर्माण शुरू किया। माधव मुस्कुराया और बोला, बात सिर्फ लकड़ी या काम की नहीं है, बात है सोच की। अगर आप किसी भी परिस्थिति में अच्छाई देखना सीख जाओ तो दुनिया आपको निराश नहीं कर सकती। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नई कहानियों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी।